नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका शीर्षक है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारे। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं आपको कोई रटने वाली ट्रिक नहीं बताऊंगा। अगर आपने वीडियो को एक या दो बार ध्यान लगा के देख लिया तो आपको ये स्वतः याद हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं हम। इनकलाब जिंदाबाद, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, साम्राज्यवाद का नाश हो। इन तीनों नारों की मैं आपको एक ही ट्रिक बताऊंगा और इन तीनों नारों को महान पुरुष भगत सिंह ने दिया है। सबसे पहले साम्राज्यवाद का अर्थ। साम्राज्यवाद का मतलब होता है जैसे कोई क्षेत्र है उस पर किसी एक व्यक्ति ने अपना अधिकार कर रखा हो उसे साम्राज्यवाद कहते हैं, जैसे एकाधिकार। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने भगत सिंह से शब्द उठा लिया भगत, ठीक है। तो हम और आप सब लोग यानी कि भगत जरूर हैं, चाहे वो किसी भगवान के हो, चाहे हमारा कोई रियल लाइफ में आदर्श या फिर गुरु जरूर होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे भगवान के या फिर हमारा जो रियल लाइफ में आदर्श या फिर गुरु है, हम उनके जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, जयकारे लगाते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, ठीक है। तो आप सबको पता है, तो आपको याद हो जाएगा इंकलाब जिंदाबाद मतलब जिंदाबाद के नारे कौन लगाता है, उनका भगत लगाता है, ठीक है। तो आपको याद होगा। उसके बाद है क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। इससे हमने शब्द उठा लिया क्रांति और तलवार। भगत होता है, भगत अपने भगवान के या फिर अपना जो रियल लाइफ आदर्श और गुरु होता है उनके जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। तो अगर आपके भगवान के बारे में या फिर आपके आदर्श या फिर गुरु के बारे में अगर किसी व्यक्ति ने गलत कमेंट कर दिया ना, तो आप ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करोगे और आप लोग क्रांति करने के लिए उतर जाओगे सड़कों पर। अगर बात क्रांति से भी आराम से भी नहीं सुलझी ना, तो आप लोग हथियारों का सहारा लोगे, जैसे तलवार, बंदूकें वगैरह, ठीक है। तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। भगत है और वो अपने भगवान के, अपने आदर्श के, अपने गुरु के जिंदाबाद के नारे लगाता है। और हमारे भगवान, हमारे जो आदर्श, हमारे जो गुरु हैं, उनके बारे में किसी व्यक्ति ने गलत कमेंट कर दिया तो आप लोग क्रांति करोगे, ठीक है। क्रांति से अगर बात नहीं सुलझी तो आप लोग तलवार का सहारा लोगे। तो आपको याद हो जाएगा ये दोनों आपको आराम से याद हो जाएंगे। उसके बाद है साम्राज्यवाद का नाश हो। आप सब लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो आदर्श रियल लाइफ गुरु है उनको भी समाज में उतना ही अधिकार मिले जितना अधिकार और सब लोगों को मिल रहा है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे अपना हीरो ले लो, जो बॉलीवुड में हीरो है, ठीक है। आप सब लोग ये चाहोगे कि हमारा जो बॉलीवुड में हीरो है उनको भी उतनी ही फिल्में मिले जितनी की और हीरोज को मिल रही है, ठीक है। तो आप सब लोग ये चाहोगे और आप ये चाहोगे कि बॉलीवुड पे किसी का एकाधिकार नहीं हो, किसी का यानी कि कोई एक या फिर दो हीरो ऐसे ना हो जो पूरे बॉलीवुड को यानी कि चला रहे हो, ठीक है। आपने इसका एग्जांपल तो 1 या 2 साल पहले हमने देख लिया था आराम से, तो आप सबको आराम से याद हो जाएगा। तो आपको ये तीनों एकदम बेहतरीन तरीके से याद हो जाएंगे कि भगत है, भगत अपने गुरु या फिर अपने भगवान, अपने आदर्श के जिंदाबाद के नारे लगाता है। अगर उसके भगवान के प्रति, उसके आदर्श के प्रति, उसके गुरु के प्रति किसी व्यक्ति ने कोई गलत कमेंट कर दिया तो वो उसे कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा, वो क्रांति करेगा, वो तलवार उठाएगा। तो आपको ये दोनों याद हो जाएंगे। उसके बाद है भगत हमेशा ये चाहता है कि उसका आदर्श, उसका गुरु है, उसको भी समाज में उतना ही अधिकार मिले, समाज में किसी का एकाधिकार ना हो जाए, ठीक है। तो आपको साम्राज्यवाद, एकाधिकारी याद हो जाएगा। तो आपको ये तीनों तीनों जो नारे हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद हो जाएंगे। अगला नारा है दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये तीनों नारे महान पुरुष सुभाष चंद्र बोस के दिए हुए हैं। तो आपको सुभाष चंद्र बोस से बोस शब्द निकालना है। हम लोग जानते हैं कि प्राइवेट एम्प्लॉयज हो चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो, उन सब के ऊपर एक हेड होता है जिनको हम आम भाषा में बॉस बोलते हैं। तो मैं जो बोल रहा हूँ आपको उसको इमेजिन करना है। तो जैसे मान लिया कोई एम्प्लॉय है मनोज नाम का, ठीक है। वो सुबह सुबह तैयार होके अपने एक ऑफिस के लिए निकला और ऑफिस में जाते ही उसको उसका बॉस सामने मिल गया। तो उसने बोला जय हिंद बॉस, गुड मॉर्निंग बॉस। उसने बोला ठीक है, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। तो फिर वो अपने केबिन में जाके बैठ गया, ठीक है। वो केबिन में जाने के बाद उसका बॉस आया उसके पास आके बोला कि भाई मनोज, चलो हमको दिल्ली जाना पड़ेगा, दिल्ली चलो, तो मेरे को कोई फ्लैट अच्छा लगा है वहाँ पे, तो मेरे को फ्लैट देख के आना है। तो यार हम तो उनके कर्मचारी हैं, उनसे नीचे काम करते हैं, तो जाना ही पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है भाई चलो बॉस। तो बॉस ने बोला ठीक है, बाहर गाड़ी खड़ी है तो तुम गाड़ी में आके बैठ जाओ। तो ठीक है। तो बॉस और मनोज है ना, जो उसका एम्प्लॉई है, वो लोग दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली चलो, दिल्ली जा रहे हैं। और जय हिंद सुबह सुबह आते बोला ही था, तो वो दिल्ली जा रहे हैं। तो बॉस ने बोला गाड़ी में बैठे बैठे कि भाई मनोज, मेरे को तेरे को एक बात बोलनी है। तो मनोज ने बोला ठीक है, हाँ बोलो भाई क्या बात है। तो उसने बोला कि यार तुम मुझे ना बहुत सारा काम करके दो ऑफिस में, मैं तुम्हारी हर 6 महीने में सैलरी बढ़ा दूंगा। तो मनोज ने बोला ठीक है बॉस, मैं कर दूंगा, आपका आप जो बोलोगे ना वो काम करूंगा मैं, और मेरी हर 6 महीने में सैलरी बढ़ जानी चाहिए। तो आपको ये नॉर्मली याद हो जाएगा। बॉस यानी कि आपका, आप भी कहीं ना कहीं काम करते होंगे या फिर करोगे भविष्य में, ठीक है।
तो आपका बॉस होगा, आप बॉस को जाते ही क्या बोलोगे, जय हिंद बॉस, गुड मॉर्निंग बॉस। फिर बॉस आपके केबिन में आया, बोला दिल्ली चलो मेरे को फ्लैट देखना है, ठीक है, गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में बैठे बैठे आपको बॉस बोल रहा है कि यार मेरे को मनोज, मेरे को तुम काम दो बहुत सारा, यानी कि मेरे ऑफिस में बहुत सारा काम करो, मैं तुम्हारी हर 6 महीने में सैलरी बढ़ूंगा, तुम मुझे बहुत सारा काम दो, मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है। तो आपको ये आराम से याद हो जाएगा। अगला नारा है, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा, साइमन कमीशन वापस जाओ। ये दोनों नारे महान पुरुष लाला लाजपत राय जी ने दिए थे। तो हमको इस नाम से लाला और राय 2 शब्द उठाने हैं। हम नॉर्मली आम भाषा में हम अपने फ्रेंड को या फिर अपने छोटे भाई बहनों को ऐसे लाला बोलते हैं, नॉर्मली आम भाषा में बोलते हैं लाला, ये लाला क्या कर रहा है, ठीक है। तो आपको याद रखना है लाला। तो क्या हुआ, आप इमेजिन करो जैसे आपका कोई बड़ा भाई है, ठीक है, या फिर आपको कोई फ्रेंड है, अच्छा लाला है, मतलब कोई अच्छा लाला है, ठीक है, वो अपने छोटे भाई बहनों को राय दे रहा है। क्या राय दे रहा है, वो बोल रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपको कोई मारे पिटे, चाहे आपको कोई लठ मार मार के सर फोड़ दे, ठीक है ना, और खून आ जाए सर में से, लेकिन आपको कभी भी किसी से कमीशन नहीं खाना है, ठीक है। तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आप ऑप्शन में देखोगे ना लाला लाजपत राय, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा लाला था, उसने राय दी थी, क्या राय दी थी, उसने बोला था कि चाहे आपका कोई सर फोड़ दे लठ मार मार के, लेकिन आपको कभी भी किसी से क्या नहीं खाना, कमीशन नहीं खाना। तो आपको ये आराम से याद हो जाएगा। अगला नारा है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, जिसको महान पुरुष श्यामलाल गुप्ता जी ने दिया था। तो इसके अंदर शब्द आया विजय। विजय हमेशा किसकी होती है, सत्य, और असत्य में विजय हमेशा सत्य की होती है, और सत्य श्री कृष्ण का प्रतीक है, ठीक है। तो श्री कृष्ण का प्रतीक है, तो श्याम श्री कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है। तो आपको ये देखते पता चल जाएगा कि श्याम आ गया मतलब श्री कृष्ण जी आ गए, और कृष्ण किसके प्रतीक है, सत्य के प्रतीक है, और विजय हमेशा किसकी होती है, सत्य की होती है। तो ये एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आपको याद रह जाएगा। और मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगरों के अंदर एक नगर था विजयवाड़ा, उसके अंदर भी आपको मैंने ये ट्रिक बताई थी। विजय, विजय मतलब किसकी होती है, सत्य की, और सत्य किसका प्रतीक है, श्री कृष्ण का प्रतीक है। तो उसके अंदर कौन सी नदी आई थी, श्री कृष्णा नदी। मतलब विजयवाड़ा नगर के पास कौन सी नदी है, मतलब श्री कृष्णा नदी के पास विजयवाड़ा नगर स्थित है। तो वो ट्रिक आपको यहाँ पे यूज करनी है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, मतलब विजय, विजय किसकी हो रही है, सत्य की हो रही है, सत्य किसका प्रतीक है, श्री कृष्ण का प्रतीक है, और श्री कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है श्याम, तो मतलब हो गया श्यामलाल गुप्ता, वही ट्रिक है, ठीक है। अगला नारा है, वेदों की ओर लौटो, जिसको महान पुरुष दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। तो हमने शब्द उठा लिया वेद, और इसे उठा लिया सरस्वती, ठीक है। तो हम सब लोग जानते हैं कि पढ़ाई की माता कौन है, आप सब लोग जानते हैं पढ़ाई की माता है सरस्वती माता, क्योंकि हम जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल के अंदर सबसे सामने एक मूर्ति है, फिर फोटो लगी होती है सरस्वती माता की। तो हम सबको पता है कि पढ़ाई की देवी कौन है, सरस्वती देवी है। तो वेद, पुराण, उपनिषद, वेदांग साहित्य, ये सब महान ग्रंथ है, इनके अंदर कुछ लिखा हुआ ही तो है। तो ये सब पढ़ाई से रिलेटेड हो गए। तो आप सबको पता है वेद, जैसे ऑप्शन में आ गया वेदों की ओर लौटो, किसका नारा है, तो आप सबको पता है वेद है, मतलब पढ़ाई से कुछ रिलेटेड है, वेद के अंदर कुछ लिखा हुआ ही तो है। तो आप सबको पता है कि हाँ वेद मतलब कुछ लिखा हुआ है, पढ़ाई से रिलेटेड है, तो पढ़ाई की माता कौन है, सरस्वती माता है। तो आपको ऑप्शन देखते ही पता चल जाएगा दयानंद सरस्वती। तो हाँ ठीक है, ये आपने ऑप्शन टिक कर दिया। कुछ नहीं, आपको बस एकदम ध्यान लगा कि वीडियो को 1 या 2 बार देख लेना है, आपको ये स्वतः याद हो जाएंगे। अगला नारा है, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, जिसको महान पुरुष इकबाल जी ने दिया था, ठीक है। तो हमने इकबाल नाम से निकाल लिया शब्द बाल, यानी कि हेयर, ठीक है। तो आप सबको पता है आजकल चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, अपने बालों पे कुछ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो यानी कि जो लड़कियां होती है ना, वो पार्टी में जाती है तो ऐसे बोलती है एक दूसरे से कि ना मेरे बाल है ना मेरे गाँव में सबसे ज्यादा अच्छे हैं, कोई तो बोलती है कि मेरे सोसाइटी में मेरे बाल सबसे अच्छे अच्छे हैं, और कोई तो ऐसे तक बोल देती है कि सारे जहां से अच्छे, यानी कि सारे जहां में जितनी भी लड़कियां हैं ना, उन सब लड़कियों में से मेरे बाल सबसे अच्छे हैं, ठीक है। तो वैसे एक दूसरे से बातें करती रहती है। तो आपको एग्जाम में ये प्रश्न देखोगे ना, आपकी सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा के का नारा किसने दिया था, तो आपको याद आ जाएगा सारे जहां से अच्छे बाल, मतलब लड़कियां बात करती है बाल की, बाल से आ गया इकबाल, ठीक है। तो आपको याद आ जाएगा आराम से। अगला नारा है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये नारा महान पुरुष बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। बाल से हमने बना लिया बालक, बालक का मतलब होता है छोटा बच्चा, छोटा मुन्ना। तो छोटे बालकों को हमेशा खेलने की लगी रहती है, ठीक है। वो इसे बोलते हैं खेलना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर आप उन्हें रोकोगे ना खेलने से, तो वो ये बोलेंगे कि खेलने दो हमें, खेलना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो आपको स्वराज की जगह खेलना शब्द लगा लेना है, खेलना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ऐसा कौन बोलता है, बालक बोलते हैं, छोटे बालक बोलते हैं, ठीक है। तो बालक से आपको याद रहेगा बाल गंगाधर तिलक। अब प्रश्न में देखोगे ना, जैसे स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया, तो आपको स्वराज की जगह क्या लगाना है, खेलना लगाना है। खेलना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा कौन बोलता है, ऐसे बोलते हैं छोटे बालक। तो आपको याद रह जाएगा। उसके बाद है, जय जवान जय किसान। ये नारा दिया था महान पुरुष लाल बहादुर शास्त्री जी ने, ठीक है। तो और ये नारा 1965 के पाकिस्तान युद्ध के समय दिया गया था।
तो आप सबको तो बताइए, जय जवान और जय किसान, किसान भी और जवान भी, ये दोनों क्या होते हैं, बहुत बहादुर होते हैं, ठीक है। यानी कि जवान तो हमारी सरहद पे खड़े होकर पूरे चाहे दिन हो चाहे रात हो हमारी रक्षा करते हैं, और किसान होते हैं वो 24 घंटे चाहे धूप हो चाहे सर्दी हो चाहे कुछ भी हो 24 घंटा पसीना बहा के हमारे लिए अनाज उगाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बहुत बहादुर होते हैं तभी ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो जय जवान जय किसान दोनों क्या होते हैं, दोनों बहुत बहादुर होते हैं। तो क्या बन गया, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। और ये नारा कब दिया गया था, 1965 में पाकिस्तान के युद्ध के समय यह नारा दिया गया था। अगला नारा है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। ये मेरा फेवरेट है, और ये नारा राम प्रसाद बिस्मिल जी ने दिया था, ठीक है। तो हमको शब्द उठाना है राम और प्रसाद। राम जी की मूर्ति होती है मंदिर में, और राम जी की मूर्ति के आगे प्रसाद सुबह शाम आरती के टाइम में चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो बच्चे होते हैं ना, बच्चों के दिल की तमन्ना होती है कि वो आरती में जाए और सुबह शाम दोनों टाइम मीठा मीठा प्रसाद खा के, वो तो खुद ही भगवान होते हैं एक रूप से, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यानी कि बच्चों के दिल की तमन्ना होती है, ठीक है। छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके दिल की तमन्ना होती है कि वो सुबह शाम राम जी की मूर्ति के आगे जो प्रसाद चढ़ाया जाता है ना मंदिर में आरती के टाइम, वो प्रसाद जाके वो मंदिर में खाएं, ठीक है। इसलिए वो मंदिर में जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है मारो फिरंगी को, अगला नारा। ये नारा दिया था मंगल पांडे ने। अब यहाँ पे मैं मारो फिरंगी को साथ साथ में मारो आतंकवादियों को और मारो फिरंगी को भी जोड़ देता हूँ, ठीक है। तो आप सबको पता है आतंकवादियों को कौन मारता है, आतंकवादियों को हमारे फौजी भाई मारते हैं। कहाँ पे मारते हैं, मंगल का बना लो जंगल और पांडे का बना लो डंडे। हमारे फौजी भाई आतंकवादियों को जंगल में दौड़ा दौड़ा कर डंडे से मारते हैं। तो आपको ये एग्जाम में प्रश्न देखते ही आपको आराम से याद आ जाएगा, ठीक है। मारो फिरंगी को हमने क्या जोड़ा था, आतंकवादियों को भी मारना है। कहाँ पे मारना है, हमारे फौजी भाई मारते हैं। कहाँ पे मारते हैं, जंगल में मारते हैं। किससे मारते हैं, डंडे से मारते हैं, दौड़ा दौड़ा कर मारते हैं, ठीक है। तो आपको आराम से याद हो जाएगा। अगला नारा है, मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। ये नारा दिया था महान पुरुष अबुल कलाम आजाद जी ने। तो हमने इस नाम से शब्द उठा लिया आजाद, ठीक है। और ये हिंदू और मुसलमान भी मांगे कर रहे थे, ये किसके लिए मांगे कर रहे थे, खुद को आजाद कराने के लिए मांग कर रहे थे। और हम जो वचन और नारे पढ़ रहे हैं स्वतंत्रता के टाइम की पढ़ रहे हैं, ठीक है। या तो स्वतंत्रता के पहले है या स्वतंत्रता के बाद है। तो आप सबको पता है कि ये मांग कर रहे थे, खुद को आजाद कराने के लिए कर रहे थे। तो आपको ये प्रश्न में देखते याद आ जाएगा कि हाँ ये लोग किसके लिए मांग कर रहे थे, खुद के लिए, खुद को आजाद कराने के लिए सारी मांगे कर रहे थे। तो ये नारा किसने दिया, अबुल कलाम आजाद जी ने दिया। अगला नारा है, करो या मरो हे राम भारत छोड़ो। ये तीनों नारे महान पुरुष महात्मा गांधी जी ने दिए थे। तो हमने महात्मा गांधी नाम से महात्मा शब्द उठा लिया, ठीक है। और आप सबको पता है हमारी भारत भूमि, हमारी हिंदुस्तान की भूमि पर बहुत सारे महात्माओं ने जन्म लिया है। तो ऐसे महात्माओं का अगर अंत काल आ जाता है, उनके मरने का टाइम आ जाता है, तो वो कुछ और नहीं बोलते, वो सिर्फ ये बोलते हैं हे राम, और हे राम बोल के वो इस भारत की भूमि को, इस हिंदुस्तान की भूमि को छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद हो गया, करो या मरो से मरना, हे राम और भारत छोड़ना। मतलब जो महान हमारी भारत भूमि पर बहुत सारे महात्माओं ने जन्म लिया है, और जब उनका अंतकाल आता है तो वो एक ही नाम लेते हैं, हे राम। हे राम नाम लेके और फिर वो भारत छोड़ के चले जाते हैं, मतलब उनका अंतकाल यानी या फिर उनका मरने का टाइम आता है। नारा है, आराम हराम है पूर्ण स्वराज, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। मतलब कौन जिएगा अगर हिंदुस्तान ही मर जाएगा। तो ये नारे दिए थे महान पुरुष जवाहरलाल नेहरू जी ने। जवाहर से हमने शब्द बना लिया जवान, यानी कि हमारे फौजी भाई जो सरहद पे खड़े होकर हमारी 24 घंटे रक्षा करते हैं, ठीक है। तो उनके दिमाग में हमेशा ये बात चलती रहती है कि उनको आराम नहीं करना है, उनको आराम करना उनके हराम के बराबर होता है। वो ये सोचते हैं कि तब जब तक यानी कि हिंदुस्तान से एक एक आतंकवादी को हम नहीं भगा देंगे तब तक हम आराम नहीं करेंगे, यानी कि हम पूरे हिंदुस्तान पे हमारा स्वराज यानी कि हमारा अधिकार करने के बाद ही आराम करेंगे, तब तक हम आराम नहीं करेंगे, ठीक है। और वो ये सोचते हैं कि हु लिव्स इफ इंडिया डेज, मतलब इंडिया के अगर लोग ही मर जाएंगे तो हम यहाँ पे जिंदा रह के क्या करेंगे। इसलिए वो हमारी 24 घंटे वहाँ पे खड़े होकर रक्षा करते हैं। तो आप अगर एग्जाम में प्रश्न देखोगे ना, जैसे आराम हराम है, पूर्ण स्वराज है, फिर हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, तो आपको देखते याद जाएगा आराम करना हराम कौन सोचता है, ये हमारे फौजी भाई सोचते हैं। पूर्ण स्वराज इसके बारे में कौन सोचता है, मतलब वो सोचते हैं कि हम हमारा स्वराज यानी कि हमारा अधिकार करने के बाद ही आराम करेंगे, ठीक है। और इंडिया के लोगों को खरोंच भी नहीं आने देंगे, ये कौन सोच सकते हैं, हमारे फौजी भाई ही सोच सकते हैं। तो आपको ये जो स्वतंत्रता के टाइम में जो वचन और नारे थे वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से बता दिए। आप प्लीज 1 या 2 बार वीडियो को जरूर देख लेना, आपको ये स्वतः याद हो जाएंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।